बिहार के अररिया जिला से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दोस्तों एक पिता जो अपने बच्ची को जन्म देता है और वही पिता हैवान बन जाता है, वही पिता अपने बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये घटना है दोस्तों बिहार के अररिया की। एक लड़की है, उसने शिकायत दर्ज करवाया है कि मेरे पिता मेरे साथ संबंध बनाते हैं और मुझे कई बार प्रेग्नेंट होने पर मेरे बच्चे को उन्होंने सफाई भी करवाया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये घटना है दोस्तों बिहार की, जहाँ पर एक 12 साल की जो लड़की है, वो लड़की जो है अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ अपने घर पर रहती है, लेकिन माता की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है और माता जो है हमेशा थोड़ी-सी डिस्टर्ब रहती है। तो कुछ उसके चलते जो है माता मायके चली जाती है। दरअसल वो लड़की पहले अपने माता के पास ही सोती थी, माँ और बेटी एक पास और पिता अलग सोते थे। लेकिन जब माता के पास बेटी सोने की आदत पड़ गई थी, तो वो अकेले नहीं सो पाती थी। और जब माँ की दिमागी हालत थोड़ी-सी खराब हो गई, तो माँ को मायके भेजा गया। किसी कारणवश से वो मायके चली गई 6 महीने के लिए। उस टाइम पे वो जो लड़की है पीड़ित, वो अपने पिता के पास जाकर के सोती थी, उसको डर लगता था। इसीलिए वो अपने पिता के पास ही जाकर सोती थी, ऐसा लड़की का कहना है। अगर ज़्यादा आपको खबर देखना है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा, इसकी ज़्यादा खबर अगर आपको देखनी है तो। जब लड़की सोती थी अपने पिता के पास, तो पिता उस लड़की के साथ उसके पेट में हाथ लगाना, उसके सलवार के उसके जो कपड़े पहनती थी उसके कपड़े को निकाल देता था। और क्या करता था उसके साथ रात में, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाना, उसके साथ छेड़खानी करना। लेकिन लड़की की उम्र बताया जा रहा है कि महज़ 12 साल थी, लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझती थी मेरे पिता हैं, जो भी करेंगे मेरे साथ सही करेंगे। लेकिन वो पिता जो है, ऐसा कहा जाता है कि लड़की के साथ गलत करते चले आए और लड़की को जब पीरियड आना बंद हो गया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो ये खबर लड़की ने अपने घर में अपनी माता को बताई कि मम्मी मेरा पीरियड नहीं आ रहा है। तब ये बात उभर कर के सामने आती है कि आखिर जो लड़की है वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या ऐसा हो गया है? तो माता थोड़ी-सी मायके से आने के बाद थोड़ी-सी उसकी तबीयत में सुधार आया था, तो वो अपनी बेटे की बात को सुनती है और लड़की ये भी बताती है कि मम्मी, पापा मेरे साथ जब आप नहीं थी, तो रात को मेरे साथ मेरे शरीर में हाथ लगाते थे और मेरे पेट में हाथ लगाते थे, मेरे साथ छेड़खानी करते थे और मुझे क्या करते थे मेरे साथ मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इस बात पे जब माँ को पता चला, तो माँ ने पिता से पूछा कि लड़की के साथ आप ऐसे कर रहे थे, तो पिता कहता है कि मुँह बंद रखना, किसी को ये बात बताना नहीं, ये झूठ बात है, ये सही नहीं है। इसी प्रकार से लड़की के साथ होता चला आया। लड़की अपने दादाजी से जाकर के बताती है, दादा और दादी जो कि बाहर सोते थे, बाहर की झोपड़ी में सोया करते थे, वो वहाँ भी जाकर के उनसे भी शिकायत करती है। तो दादा कहते हैं ये घर की बात है बेटा, अगर पापा तुम्हारे ऐसा किए हैं, तो तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए। लेकिन लड़की जो है अपनी दादी से भी जाकर कहती है कि दादी मेरे साथ गलत हो रहा है, पापा मेरे साथ हर रात गलत करते हैं। इसी तरीके से वो सबसे कहती, लेकिन कोई उस लड़की का सपोर्ट नहीं करता है। तब वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन की बात है दोस्तों कि पिता ने उसके साथ गलत किया था, तो वो पेट से रह गई थी और पिता को जैसे ही ये बात पता चलती है, पिता ने ला कर के अपनी बेटी को दवाई दे देते हैं और बच्चा जो है वो गिर जाता है। बच्ची दर्द से कराहती है, 2-3 दिन तक कष्ट में रहती है, हाई ब्लीडिंग होती है उसको
और लड़की तब जाकर के ये जो बात है ये मीडिया पर आकर के वो लड़की बोलती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, वो लड़की कितनी सच बोल रही है, एक पिता पर वो आरोप लगा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना सच है। और वो न्यूज़ चैनल पर आकर के जब बोल रही थी तो खबरें जो है तेज़ी से फैलने लगी। एक पिता के ऊपर एक दाग लगा रही है, ऐसा पिता का कहना है कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ऐसा मैंने अपनी लड़की के साथ नहीं किया है। मेरे रिश्ते में ही मेरा एक फौजी रिश्तेदार है, इसका उसके साथ जो है गलत संबंध है और वो उसके साथ में गलत करके और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। जब ये बात सोशल मीडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग थे उन्होंने जा कर के उनके माताजी से पूछते हैं तो माताजी का भी यही कहना है कि वो लड़की झूठ बोल रही है और वो लड़की पागल है। लेकिन अभी तक ये बात सच कितनी है, झूठ कितनी है, निकल कर के सामने नहीं आई है। दादी-दादा से भी जब ये बात पूछा जाता है, तो दादी-दादा भी यही कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। एक पिता को एक बेटी ने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है शर्मसार किया है। रिश्ते में एक विश्वास जो होता है एक पिता और बेटी का, उसको भी उसने तार-तार कर दिया है और पिता गुहार लगा रहा है, कोर्ट तक वो जा चुका है कि मैंने अपनी बेटी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है, लेकिन अभी तक उस पिता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि आजकल के जो रिश्ते हैं, जो माँ-बेटी या पिता-बेटी की रिश्ता होती है, उस पे पर से भरोसा इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि काफ़ी कहीं सच-सच ये बात सामने भी आती है और कहीं-कहीं पर बच्चे ही अपने माँ-बाप के ऊपर झूठे आरोप लगा देते हैं, जो कि माँ-बाप कभी गलत नहीं करते हैं, गलत नहीं होते हैं। लेकिन कुछ-कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपनी मनमानी करने के लिए अपनी जो अंदर का गलतियाँ हैं उसको छुपाने के लिए अपने माँ-बाप के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपने माँ-बाप को फँसाने की कोशिश करते हैं, ताकि माँ-बाप को मैं फँसा दूँ, माँ-बाप के ऊपर ऐसे केस चले, माँ-बाप ऐसे मेंटली परेशान रहें, तो हम अपना आगे का जो कारनामा है वो आगे हम कर सकें। लेकिन मैं उन बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि जो सच बात है वो अपने माता-पिता के खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन जब पिता की कोई गलती भी नहीं होती है, जब आप एक पिता के ऊपर झूठा आरोप लगाते हो और ऐसा आरोप लगाते हो जो कि एक पिता ने वो गलती कभी किया ही नहीं है, तो उस पिता पर क्या गुज़र रही होगी। बहुत सारे रिश्तों में दोस्तों ऐसा सुनने को भी मिला है कि पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत किया है, लेकिन ये जो न्यूज़ का जो वीडियो मैं आपको सुना रही हूँ, जो मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ, इस कहानी का कुछ उल्टा ही लग रहा है दोस्तों। उस कहानी में वो लड़की बताती है कि पिता ने मेरे साथ इतने साल तक गलत किया है, लेकिन वो लड़की का जो एक वीडियो है दोस्तों वो वायरल हो रहा है एक फौजी के साथ में, तो इससे कहीं न कहीं सच्चाई निकल कर आ रही है कि वो फौजी ही उसको सिखा रहा है कि आप इस प्रकार से जो है अपने माता-पिता के खिलाफ़ जा कर के उनके खिलाफ़ गलत एफआईआर दर्ज करवाओ और आपके माता-पिता को जेल हो जाएगी, तो हम आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो अभी मेरी जो भी बहन-बेटियाँ हैं, जो ये वीडियो देख रही हैं, एक रिश्ते को कहते हैं पिता और बेटी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, एक भाई-बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। तो मैं उन्हीं बहन-बेटियों से ये कहती हूँ जो अपने माँ-बाप के खिलाफ़ जा कर के उल्टे-सीधे बयान दे आती हैं, उल्टे-सीधे उनके खिलाफ़ दूसरों के कहने पर आगे कदम उठाती हैं, तो अपने माँ-बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं। अगर गलत है तो जाकर के करो, लेकिन माँ-बाप सही हैं, फिर भी दूसरों के कहने पर जाकर के अपने माँ-बाप के खिलाफ़ ऐसे कदम उठा रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आप भी एक दिन उस लड़के के साथ अगर धोखा खाएँगी, तो ना आप अपनी माँ के लिए रह पाएँगी और ना ही आप अपने
उस पिता के सामने कभी खड़ा होकर के आप उनसे अपना दुख तकलीफ कह पाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो ज़्यादा देखना है तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगी, जहाँ से मैंने ये वीडियो लिया है वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए मैंने नहीं बनाया है। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।